नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने विपणन सत्र 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि बीते 9 वर्षों में किसान भाई बहनों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे अन्नदाताओं को उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। देश में 2022-23 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 330.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 14.9 मिलियन टन अधिक है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी खोल पाएंगी। इस निर्णय से इन समितियों से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मिल पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंगलवार को हुई बैठक में लिए गए इस निर्णय से संबंधित ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि देश भर में महंगी से महंगी दवाएं भी कम से कम कीमत पर उपलब्ध हों, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता क्षेत्र में हुई इस बड़ी पहल से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन और आसान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों के दौरे के अगले चरण में यूरोपीय देश सर्बिया में हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। किसी भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की ये पहली यात्रा है। एक विशेष सम्मान के रूप में सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने बेलग्रेड एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के बेलग्रेड में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर व्यूसिक के निमंत्रण पर वे 9 जून तक सर्बिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 6 जून तक सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर सूरीनाम यात्रा पर थीं। संसद भवन परिसर में भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संसद भवन परिसर के प्राइड हॉल में हुए इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विदेश सेवा प्रशिक्षुओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कई महत्वपूर्ण सलाह भी दी। मैं आपका संसद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय विदेश सेवा एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है, कठिन भी है, लेकिन एक व्यापक स्वरूप के साथ वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस सेवा का एक विशिष्ट स्थान है। जब आप ट्रेनिंग के बाद अलग अलग देशों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करेंगे, उस समय आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका दायरा बहुत व्यापक होगा और जो कुछ भी आपने इस प्रशिक्षण अवधि के अंदर जो भी ट्रेनिंग की, उस प्रशिक्षण अवधि का लाभ भी आपको कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस अनुभव का लाभ भी मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में करनाल के पंचायती राज प्रतिनिधियों से संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में पंचायती राज इकाइयां सबसे अहम अंग हैं। जनता से सीधा संपर्क रखते हुए व्यापक चर्चा संवाद के जरिए आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही ऐसी प्रणाली विकसित करें जिसमें जनहित और क्षेत्र के बुनियादी विषयों पर विस्तृत मंथन हो, कार्यपालिका की जवाबदेही तय की जाए और विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ऐसा करके ही हम इन संस्थाओं के उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे।
फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।